नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं ना। जलवायु विज्ञान पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कोरियालिस प्रभाव ना, कोरियालिस या फोर्स जिसे कहते हैं, उसका संबंध इसी से था। इसीलिए हमने इसको पढ़ाने से पहले हमने वो वीडियो जो है बताना मुझे ज़रूरी लगा, तो हमने बता दिया है। ठीक, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जलवायु विज्ञान प्लेलिस्ट है, उसी में आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन, मतलब त्रिकोशिकीय संचार, जो है हमारे वायु का जो पेटियां हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन है। ट्राई मतलब है 3 सर्कुलेशन बनता है, एक कोशिकीय है, ए है सर्कुलेशन मतलब सर्कल टाइप से चलता है। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है इसको बताने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ हमने जो है डायग्राम हमने बनाया है उसकी बात कर लेते हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो विभिन्न नामों से अक्षांश रेखाओं को जाना जाता है, तो हमें लगा हमको ये जो है जान लेना चाहिए। तो आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि हमने ग्लोब टाइप बनाया है। आप देख रहे होंगे कि ये 45 डिग्री है, इधर साउथ में 45 डिग्री है, बीच में इक्वेटर है। तो अगर बात हाई लैटिट्यूड और निम्न लैटिट्यूड की बात करें, या उच्च अक्षांश या निम्न अक्षांश की बात करें, तो दो अगर भाग में बांटते हैं, 2 पार्ट में बांटते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ से आप जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे करके नॉर्थ पे जाएंगे, 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। फिर इसी का जो है 0 से साउथ में अगर जाएंगे तो 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। तो 90 डिग्री अगर यहाँ तक है तो इसी का हम जो है आधा का करेंगे तो 45 आएगा। तो 45 नॉर्थ या 45 साउथ वाले बीच में अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से 0 से 45 नॉर्थ और यहाँ से 0 से 45 साउथ के बीच में अगर हम बात करते हैं तो उसको हम कहेंगे लो लैटिट्यूड या निम्न अक्षांश की ना, निम्न अक्षांश वाले रेखाएं। फिर उसके जो 45 से अधिक वाली जो है लैटिट्यूड अक्षांश, तो उसको हम कहेंगे हाई या उच्च अक्षांश वाले। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। अब दूसरा भाग आइए देखते हैं, लो लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड और जो है हाई लैटिट्यूड के बारे में। तो आप देख रहे होंगे इसी को हमने जो है और भाग में बांट दिया है। आप देख रहे होंगे कि ये जो है पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो आप देखेंगे कि 0 से 90 डिग्री को हमको 3 पार्ट में बांटना है, तो हम 90 से जो है बटे 3 कर देंगे तो 30 आएगा। आप देख रहे हैं ना, 0 से मतलब जो उत्तर वाला है वही दक्षिण पे भी लागू हो जाएगा। तो जैसे 0 से 30 चाहे नॉर्थ में बात करें चाहे साउथ में बात करें, आप देखेंगे उसको हम कहेंगे लो लैटिट्यूड मतलब निम्न अक्षांश, या इसके अंदर कोई भी कंट्री होगी तो कहा जाएगा कि निम्न जो है अक्षांश वाला देश है। ठीक है, ऐसे। फिर इस बार 30 से 60 की अगर हम बात करें तो उसको कहेंगे मध्य अक्षांश। ठीक है, मध्य अक्षांश का ये सब क्षेत्र है। यही साउथ में भी हो जाएगा कि 30 जो है अक्षांश से लेकर के 60 अक्षांश के बीच में साउथ। ठीक, मिड लैटिट्यूड, उसके ऊपर 60 के ऊपर हाई लैटिट्यूड बोला जाएगा। ठीक है, इसको जान लेना ज़रूरी है, हमारे लिए आगे काम देगा। फिर एक आखिरी है, आप देखेंगे इसको कटिबंध में अगर हम बांटें तो यहाँ से देख रहे हैं 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री 0 से साउथ, उसको कहेंगे ट्रॉपिकल जोन। फिर 23.5 से 66.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, उसको कहेंगे हम जो है टेम्परेट जोन ना। यहाँ देखिए, यहाँ से 23.5 मतलब जो इंसुलेशन पड़ता है, जो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं लंबवत, 23.5 नॉर्थ तक जाती हैं, 23.5 साउथ तक जाती हैं। तो इस क्षेत्र को कहेंगे हम क्या है, ट्रॉपिकल जोन कहेंगे ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। फिर इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, फिर इसको ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक, 66.5 के ऊपर मतलब आसमान में नहीं, नॉर्थ या साउथ कहेंगे ना। देखिए 66.5 से ऊपर फ्रिजिड जोन ना, क्योंकि यह हिम आच्छादित रहती है। ठीक है, इस वजह से इसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। इसको जानने के बाद अब आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है आप जानते हैं हेली और हेडली महोदय थे, उन्होंने ये जो 3 सर्कुलेशन पढ़ा रहे हैं, इससे पहले सेल की उन्होंने बात किया था। जैसे विशेष तौर पर हेली महोदय ने, बात है 1735 के आसपास की बात, उन्होंने कहा, उन्होंने पृथ्वी के घूर्णन को ध्यान में ना रखा, क्योंकि जो है
पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है, ठीक है। उसको अस्थायी तौर पर मान लिया गया। और इसको जैसे मान लीजिए कहाँ डिजर्ट है, कहाँ मैदान है, कहाँ जो है वन है, हिम कहाँ जो है महासागर हैं, उसको भी जो है निगलेक्ट मतलब कर दिया गया। कहने के अनुसार कि जो है यहाँ जो है गर्म ज़्यादा रहता है तो हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ जो है पोल पे, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ को हो, ठीक है, पोल पे उतरती हैं। और एक जो है साइकिल चलता है जिसे एक जो है कोस्की कहा गया ना, एक कोसी, हेडली और जो है हैली के महोदय के द्वारा। फिर उसी में हेडली महोदय ने कोरियालिस फोर्स को ध्यान में रखा, लेकिन उन्होंने रोटेशन को जो है नहीं ध्यान दिया है और उन्होंने भी एक कोस्की ही जो है सेल की उन्होंने बात की है, ठीक है, वायु पर संचरण की बात की है, ठीक। अब आइए हम इस पे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है आप देखेंगे हेडली और फेरल के जो है संयुक्त रूप का से प्रयास का जो है ये परिणाम है। और आइए अब अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं हमने ये जो बनाया है एक ग्लोब ही है, ये 2D है, ठीक है। तो यहाँ से जो है 5 डिग्री दक्षिण से 5 डिग्री उत्तर का जो क्षेत्र है वो ITCZ है, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ना, अंतर उष्ण कटिबंधीय मेखला ना। ये जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है। यहाँ क्यों होता है आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि जब सूर्य लंबवत किरण यहाँ पर रहेगी तो इस क्षेत्र का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हवाएं यहाँ का जो है गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। जब ऊपर उठेंगी ट्रोपोपॉज तक आएंगी या क्षोभ सीमा तक आएंगी, तो वहाँ आने के बाद वह ठंडी होती हैं और ठंडी होने के बाद वह 2 दिशाओं में, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ जो है मुड़ जाती हैं। और मुड़ने के कारण होता क्या है, वह 30-35 चाहे नॉर्थ हो चाहे 30-35 साउथ हो ना, वह उपोष्ण जो है उच्च प्रेशर यहाँ दाब बनाती हैं क्योंकि यहाँ उतरती हैं। इसके बाद आप देखेंगे फिर यहाँ से जब उतरती हैं हवाएं, तब यहाँ से एक हवा मतलब इस तरीके से जाता है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाता है। इधर भी जो है आप देखेंगे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जाता है। तो इसको कहते हैं जो है वेस्टर्लीज या पछुआ पवन कहा जाता है। और यह जो फिर एक जो हवा की दिशा जो आती है वह जो है विषुवत रेखा की तरफ आती है, यह आती है, आप देख रहे होंगे इसकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है ना। इधर देख रहे होंगे कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आ रही है, ठीक। इसको कहते हैं ट्रेड विंड। फिर आप ध्यान देंगे कि जो है अब यहाँ जो है जो पछुआ पवन जाती है तो ध्रुवीय पवन एक आती है नॉर्थ पोल से, ठंडी होती है, भारी होती है, तो 60-65 पे जो है मिलती है और यहाँ से जो है ऊपर उठती है। तो जब ऊपर उठने के बाद हम तो यहाँ 3D में बना नहीं पाए, इधर हम बनाए हैं। तो फिर ऊपर जाने के बाद एक उतरती है नॉर्थ पोल पे और एक उतरती है वही 30-35 पे, ठीक। यहाँ हाई प्रेशर, आप एक बार इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ जो डोलड्रम है, डोलड्रम मतलब होता है दोस्तों शांत क्षेत्र होता है, ठीक है। ये जो है ये लो प्रेशर है, ये दोनों हाई प्रेशर हैं और ये दोनों जो है लो प्रेशर हो जाएंगे और ये दोनों हाई प्रेशर हो जाएंगे, ठीक। यहाँ हमने लिखा है ये थर्मल और डायनेमिक क्या होता है, एक गतिजनित, मतलब टेम्परेचर को अगर विशेष हम ध्यान में करते हैं तो यहाँ टेम्परेचर हाई होता है, इसका मतलब जो हीट हो रहा है, जो ये तापमान के कारण हो रहा है, जो ऊपर उठ रही हवाएं तापमान के कारण हो रही हैं। इसका मतलब है कि ये इसका जो है जो लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है तो तापमान के कारण बन रहा है ना, तो इसको हम थर्मल कहेंगे। वही कारण हम यहाँ पे नॉर्थ पोल, दोनों नॉर्थ पोल पे कहेंगे कि यहाँ पे तापमान बहुत कम हो जाता है, तो यहाँ भी थर्मल जो है बेल्ट होगा। फिर आप देखेंगे एक है जो है 30-35 और एक 60-65 है, वह जो है थर्मल ना होके डायनेमिक है। कारण क्या है कि जब वायु रोटेशन जब करती है तो रोटेशन के कारण और वायु अभिसरण होने के कारण जो है वहाँ जो है गतिजनित जो है या जो है बेल्ट बनती हैं, ठीक है। चाहे 60-65 की बात हो क्योंकि वहाँ टेम्परेचर जो है मायने नहीं रखता, यहाँ जो है ये डायनेमिक हो जाती है, एक गतिजनित जो है, ठीक है। तो आप जो है ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रश्न बनता है कि गतिजनित कौन सी है और कौन तापजनित है, ठीक है। तो तापजनित हमारा देखेंगे 1, 2, फिर साउथ में चलेंगे 3, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं जो है डायनेमिक वह 4 बनती हैं ना। एक बनती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और दूसरा है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, तीसरा वही 2 ऊपर है तो 2 साउथ में भी हो जाएगा, 4 ना, टोटल 7 बेल्ट हैं, ठीक है।
अब आइए हम बात करते हैं दोस्तों इसकी। ये देख रहे हैं डोलड्रम है। डोलड्रम मतलब शांत क्षेत्र है। जब यहाँ की जो है मान लीजिए कि लो प्रेशर होता है, इंसुलेशन ज़्यादा पड़ता है, तो हवाएं बहुत तेज़ी से ऊपर उठती हैं। आप देख रहे हैं कि जो इसकी जो ऊंचाई है सबसे अधिक है, उसके बाद इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई सबसे कम है। क्यों कम है? क्योंकि आप जब देखेंगे ध्यान से तो इंसुलेशन यहाँ ज़्यादा पड़ता है। ज़्यादा पड़ने के कारण यहाँ जो है हवाएं बहुत तेज़ी से उठती हैं। और दूसरा कारण क्या है कि यह जो है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसका फोर्स भी है। और दूसरा यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ इसकी ऊंचाई ज़्यादा अधिक हो जाती है। तो आप देखेंगे जो है विषुवत रेखा का जो है ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है ना। हमने इस जो है बात हमने कर लिया है। इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं, इसकी ऊंचाई अधिक होती है, फिर इसके बाद इसकी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम होता है। ठीक, पोलर पे इसकी ऊंचाई सबसे कम हो जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि हमने लिखा है 30-35 पे जो है हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब उतरती है तो हाई प्रेशर के कारण उनको जो है घोड़े को जो है उतार के मतलब फेंकना, एक प्रकार से अगर कहें तो फेंकना पड़ता था, तो इस वजह से इसका नाम जो है पड़ गया। ठीक है, हॉर्स, यहाँ भी हॉर्स लैटिट्यूड अश्व अक्षांश, यहाँ भी अश्व अक्षांश। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ये ट्रेड विंड, आप देख रहे हैं ट्रेड विंड, ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार इस नाम से पड़ा कि यूरोपीय लोग यहाँ से मतलब इस क्षेत्रों में व्यापार करते थे। जैसे मान लीजिए अगर हम 0 से 30-35 गए तो जितना भी क्षेत्र आता था पहले, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे भारत का हो, चाहे दक्षिण पूर्व जो है एशिया हमारा हो, चाहे जो है ब्राज़ील का हो क्षेत्र, चाहे इधर आप देखेंगे इस क्षेत्र का हो, तो इसमें इस जो है क्षेत्र में पड़ने वाले जो है जितने भी देश होते थे उससे व्यापार किया जाता था। इस वजह से इसको जो है व्यापारिक पवन भी कहते हैं, ट्रेड विंड भी कहा जाता है। और एक जो है ट्रैकोस, जर्मन शब्द है ट्रैकोस। ट्रैकोस का मतलब होता है कि एक निर्धारित जो है दिशा, तो निर्धारित आप देख रहे हैं कि ये साल भर जो है एक निर्धारित जो है दिशा में जो है चलती है पवन, इस वजह से भी इसे जो है ट्रेड विंड कहा गया है। ठीक, अब यहाँ पे ट्रेड विंड ये हो गया है। आप देख रहे हैं कि ये सीधे ना चल करके ये हल्का से जो है मुड़ी हुई हैं ना, अपने मूल मार्ग से अगर हम सीधा अगर बाई से करें तो सीधे से जो है आप देखेंगे ये दाहिने तरफ जो है मुड़ गई हैं। तो यही तो है कोरियालिस फोर्स जो हमने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, ये है ट्रेड विंड, दोनों, ये है पछुआ पवन और ये है पोलर जो है पोलर पवन है, ध्रुवीय पवन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कहा कि ये हेडली सेल है, ये फेरल सेल है, ये पोलर सेल है। ठीक है, कभी आपको इसका नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इसके बारे में था ट्राई सेलुलर जो है सर्कुलेशन। इसका जो है इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस है कि यहाँ से जो है अगर ये हवाएं ना चलते तो यहाँ का टेम्परेचर यहीं रह जाता ना, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिससे जो है जीवन जो है संभव ना हो पाता। इसके कारण यह टेम्परेचर का जो है को स्थानांतरण करने के साथ ही साथ आप देखेंगे कि डस्ट पार्टिकल जो भी होता है, यहाँ का जो है ज़्यादा डस्ट पार्टिकल है तो यहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ से ये वाला डस्ट पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। मतलब जो वायु राशियाँ भी हैं हमारे, हम वायु राशियों की भी चर्चा करेंगे, तो उसको भी जो है स्थानांतरण करने का काम करती हैं। और तापमान प्रमुख क्या है? हमारा तापमान को जो है स्थानांतरित क्षैतिज रूप से करती हैं, जिसकी वजह से जीवन संभव हो पाता है। क्योंकि अगर ये चीज़ें या जो है सर्कुलेशन ये ना चलती तो जीवन असंभव हो जाता, और असंभव होने के कारण मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जीवन जो है संभव ना हो पाता। और यहाँ जो है आप देखेंगे ऊपर जो है बहुत कम टेम्परेचर होने के कारण जो है जीवन संभव ना हो पाता। तो इसको जो है पछुआ पवन कहा जाता है, क्योंकि जो है ये देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व चलता है। यहाँ भी जो है व्यापार होता है इधर भी, लेकिन जो है विशेष तौर पे व्यापार ज़्यादा अधिक होने के कारण जो है इसको जो है ट्रेड विंड कहा गया है। ठीक, ये है पछुआ पवन, ये है पोलर पवन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ जो है विंड चलती हैं, वैसे भी जो है हवा जो होती है, अगर हम अगले वाले वीडियो में हम मतलब टॉपिक हमारा है जो हवाएं होती हैं उनके भी जो है कई प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक विंड, एक होता है द्वितीयक विंड, एक होता है तृतीयक ना। जो प्राथमिक विंड है ये सभी जो हमने आपको जो बताया है यह प्राथमिक जो है हवा के अंतर्गत आती हैं। जैसे व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है या ध्रुवीय पवन है,
वहीं अगर हम बात करते हैं द्वितीयक या सेकेंडरी विंड के बारे में, तो उसमें शामिल होते हैं जैसे चक्रवात के द्वारा जो विंड का निर्माण होता है, प्रति चक्रवात के द्वारा जो हवा का जो है उद्गम होता है, या यूँ कहें कि मानसून हमारा जो एक क्षेत्र है ना, भारतीय मानसून की अगर हम बात करें उसमें भी जो भी हवा का जो है निर्माण होता है वह द्वितीयक जो है हवाओं के अंतर्गत आती हैं। एक तीसरा होता है वह तृतीयक होती है, जिसमें होता है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है सामयिक, समय के आधार पे जो है आती रहती हैं। एक बिना समय के कभी भी आती हैं, लोकल विंड होते हैं। जैसे समय के आधार पे जैसे हम आप बात करते हैं, आप जानते होंगे स्थल समीर चलता है ना, फिर वहीं उसके अपोजिट चलता है जल समीर, फिर एक चलता है पर्वत समीर ना, एक घाटी समीर चलता है। इस सामयिक वाले में आ जाएंगी। और एक असामयिक वाले में आएंगी, जैसे चिनूक हुआ, ब्लिजर्ड हुआ, फॉन हुआ, पंपारो हुआ, हमारे भारत में चलने वाली लू हुआ, सिमूम हुआ, सिराको हुआ, हरमट्टन हुआ, फान हुआ ना। इन सभी जो है तमाम जो हमारे लोकल स्तर पे जो चलती हैं, हम उनको जो है टर्शियरी विंड में रखते हैं। तो हम जो है विंड वाला जो है क्लास आगे लेंगे तो हम उसमें जो है विस्तार से जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहा है ट्राई सेलुलर जो है सर्कुलेशन के बारे में। तो उसी में आप देखेंगे दोस्तों, दक्षिण में हमने लिखा है देखें 40 डिग्री जो है साउथ हमने लिखा है, 50 डिग्री साउथ लिखा है और 60 डिग्री साउथ लिखा है। यहाँ कुछ जो है कुछ हमने नॉर्थ नहीं लिखा है, या आपके जो है दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा। तो आप जानते हैं कि अधिक तेज़ी से चलने वाले जो वहाँ के नाविक के जो है नाविक थे, उन्होंने यह नाम रखा है क्योंकि उन्होंने यह चीज़ महसूस किया होगा। अधिक आप देखेंगे कि नॉर्थ में स्थल ज़्यादा है, घर्षण ज़्यादा होने के कारण इतनी तेज़ी से स्पीड ना बन नहीं पाती है। लगभग आप जानते हैं कि विंड का 60% स्थल जो है अवरुद्ध कर देता है, उसकी जो है 60% गति को धीमा कर देता है। ठीक है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं साउथ में जो चलती है, साउथ में आप देखेंगे 40-50 के क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ वाटर बॉडी ज़्यादा है ना, जल ज़्यादा है। स्थल ना होने के कारण वहाँ आप देखेंगे जल से जो उनको लेटेंट हीट भी मिल जाता है, जिसके जो है अवरोध भी कम होता है, जिसके कारण जो है बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं। तो हम बात करते हैं कि 40 जो है डिग्री जो साउथ जो है लैटीट्यूड है, उसके मतलब उसके सहारे से 50 डिग्री साउथ तक जो है चलने वाली को हम कहते हैं गरजता चालीसा। ठीक है। ये तेज़ होती है, बहुत तेज़ होती है, और इससे भी तेज़ ये होती है, और ये सबसे तेज़ ये होती है चिकता साठा। तो 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चलने वाले को हम कहेंगे प्रचंड पचासा ना। 50 हमने लिखा है लेकिन पचासा कहते हैं। फिर 60 डिग्री से जो मतलब चलती है, इसी ये नाम जो है इसी के जो है लैटीट्यूड के आधार पे रखा गया है। ठीक है। तो 60 डिग्री जो है साउथ से जब चलती है तो इसको कहते हैं चीखता साठा। इससे तेज़ ये होती है प्रचंड पचासा। प्रचंड पचासा से अधिक तेज़ जो होती है, या यूँ कहें कि सर्वाधिक तेज़ जो होती है, वह चीखता साठा होता है। तो कभी मिलाने का भी अगर बात आ जाए तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो आज का क्लास हमारा दोस्तों यही रहा। हमें पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।